जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, आपके सामने यह वीडियो है मन भावन। आपने कई बार कमेंट करके फ़ोन करके हमसे पूछा था कि सर, जो हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बायोडाटा कैसे बनाएं। मतलब डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, रिटेन की जो परीक्षा हुई थी उसको तो मैंने फाड़ दिया है। ओके, अब आप हमें बताइए सर प्लीज़ कि बायोडाटा कैसे बनाएं। तो मैंने बायोडाटा पे 2-3 वीडियो मैंने पहले बता दी थी, आपने शायद उस वीडियो को देख ली होगी प्लेलिस्ट में जाके। कई कैंडिडेट्स का सवाल था कि सर, प्रारूप कैसा होता है बायोडाटा का। ओके, तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में प्रारूप ही मैं दिखाऊंगा। और संजोग से देखो, मेरी जो नौकरी लगी थी 2019 में मार्च में, तब से मैं संजो के रखा था। और देखो, आपके काम आ जाएगा मेरा बायोडाटा। ये है मेरा बायोडाटा, ठीक है। और मैं इस बायोडाटा को पूरी ईमानदारी से सब कुछ पढ़ के बताऊंगा कैसे हम बायोडाटा को भरें। और इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में यहाँ पर किनारे अभी आपको मेरे बायोडाटा के फ़ोटो दिखेगा, आप उसको जूम करके देख लेना कि कहाँ कैसे भरा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और मैंने कई वीडियो में आपको बता भी दिया था कि मैंने हैंड राइटिंग में ही सब कुछ लिखा था, मतलब प्रिंटेड नहीं था। तो हम इस वीडियो में शुरू से अंत तक में देखेंगे कि कैसे हम बायोडाटा को भरें, लिखित में हम कैसे भरें। कई कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा था कि सर, मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं। अब देखो, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो या फिर प्राइवेट में कहीं जाओ इंटरव्यू देने के लिए, बायोडाटा को कैसे भरना है यह हम आज सीखने वाले हैं। ओके, और देखिए, आप जो भी कमेंट बॉक्स में करते हो उसको मैं बहुत इत्मीनान से मैं एक डायरी में लिख लेता हूँ। ओके, और आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। देखो, मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो आपको कोई भी कमेंट करना है, कोई भी सवाल आपके मन में है, कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से करो। क्योंकि यह चैनल जो है ना, सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल मेरा थोड़ी है, आपका चैनल है। आपका पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, मन की बात रखने का। क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। तो आइए हम इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बायोडाटा कैसे बनाएं। जी हाँ साथियों, हम देखने वाले हैं बायोडाटा। ओके, और इस बायोडाटा में सबसे ऊपर लिखा हुआ है पोस्ट। ओके, तो बहुत कोई बढ़िया शानदार सा अच्छा सा पेन लेना, कोशिश कीजिएगा कि ब्लू पेन को चूज कीजिएगा। ओके, बहुत आराम से मैं बताऊंगा, ठीक ना। आराम से एक पेन रख लो, एक कॉपी रख लो। और मैं हिमगिरी के उत्तुंग शिखर यानी हिमालय पर्वत पे बैठकर और मनमोहक टेंगा घाटी, जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई है, इस पहाड़ के बगल में मेरा विद्यालय है, ठीक ना। बहुत प्यारा सा विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली, अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ और ईश्वर से कामना करूँगा आप मेरी कही हुई एक एक बातों को लिखिए, सुनिए और गुनिए और सफलता पाइए। ओके, पहली बात, ब्लू पेन का इस्तेमाल करना और काट पीट मत करना। आप देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा कोई काट पीट नहीं है इसमें, ठीक ना। और हैंड राइटिंग को लेकर बहुत से कैंडिडेट्स परेशान थे कि सर, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। अभी आपको जब मेरा बायोडाटा यहाँ दिखेगा ना, देख लेना, मेरी भी राइटिंग कोई बहुत ये नहीं कि सोने जैसी चमकती हुई लिखावट है, नहीं। लेकिन हाँ, ईमानदारी आप में रहेगी, काम के प्रति अगर समर्पण आपके अंदर है तो आप सफल हो जाओगे, ठीक है। लिखावट जैसे भी है आप लिखिएगा, कोशिश कीजिए लिखने की। ओके, सबसे पहले पोस्ट, तो मैंने लिखा है TGT हिंदी टीचर। ओके, फिर रोल नंबर भरना है, तो रोल नंबर में आप क्या भरोगे, अभी रोल नंबर कोई नहीं है, खाली छोड़ देना। कैटेगरी OBC, यह आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से फॉर्मेट मिल सकता है, मेरे समय में मिला हुआ था, ये हुआ ही है, ठीक है। तो आप फॉर्मेट को आप भर लीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा, अगर मान लो कि आप किसी और संगठन में जाना चाहते हो या फिर प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इस तरह का फॉर्मेट आप अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो या फिर बना सकते हो। सबसे पहले पोस्ट, फिर रोल नंबर, फिर कैटेगरी, क्या है फिर कैटेगरी, तो मैं OBC हूँ, मैंने भर दिया है। उसके बाद से नेम, तो नाम में मैंने सुनील चौरसिया साफ साफ अक्षर में कैपिटल लेटर में भरना, ये नहीं कि पहला अक्षर बड़ा लेटर में यस, फिर छोटा लेटर में, ठीक ना। तो सुनील चौरसिया, विलेज यानी एड्रेस मैंने भर दिया है, विलेज अमवा बाज़ार, पोस्ट रामकोला, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड मैंने भर दिया है। ओके, डेट ऑफ बर्थ भी मैंने भर दिया है। इसके बाद से 2 ऑप्शन आएगा आपके पास, फादर्स नेम
हस्बैंड्स नेम। तो अगर मान लीजिए कि आप लेडीज़ हैं, शादीशुदी हैं, तो हस्बैंड का नाम भरिएगा। मैंने अपने पापा का नाम श्री राम केवल चौरसिया मैंने भरा है। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि पापा का नाम आधार कार्ड में, पापा का आधार कार्ड में राम केवल चौरसिया है, ध्यान सुनिएगा, इसको लेकर भी बहुत बच्चों ने कमेंट किया है। लेकिन मेरे हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसमें सिर्फ राम केवल लिखा है, चौरसिया नहीं है उसमें। ओके, तो जब हाई स्कूल में चौरसिया चूँकि छूट गया, तो मैंने इंटरमीडिएट के मार्कशीट में भी मेरा वही है, सिर्फ राम केवल है। मेरे नाम में तो सुनील चौरसिया है, पापा का नाम में चौरसिया नहीं है, ठीक है। तो मैंने बायोडाटा में भी सिर्फ राम केवल लिखा है, चौरसिया नहीं लिखा है। बात क्लियर हो रही है ना। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है वही भरिएगा, वही स्पेलिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा था कई कैंडिडेट्स का कि सर मेरे नाम के आगे कुमारी है, KM है, अब मैं शादीशुदी हो चुकी हूँ तो क्या कुमारी हटवाना पड़ेगा? अब ये बताइए, मान लीजिए कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्कशीट में कुमारी है, शादीशुदी हो गई, हर जगह कुमारी है, आधार कार्ड में तो मान लो कि हट जाएगा, या फिर मत हटवाओ। अब मान लो अक्षय कुमार में अगर कुमार है तो क्या कुमार हैं? वो अलग चीज़ है भाई, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आप KM दिखा दो, शादीशुदी हो, उससे क्या लिया है। अगर ये हाई स्कूल के मार्कशीट में KM लिखा है, कुमारी आगे, नाम के आगे, यहाँ भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मत दिखाओ, इतना कोई बहुत इश्यू नहीं होता है। हाँ, आपके नाम के स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, बाकी कुमारी, श्री, मिस्टर, ये सब कोई बहुत मायने नहीं रखता है, इससे कोई गाली नहीं फंसेगी, ठीक है। मोबाइल नंबर जो अपडेटेड है उसको भरिएगा। ओके, और देखो बगल में यहाँ पर एक मेरा फ़ोटो चिपका हुआ है। देखो ये फ़ोटो आपका मतलब तत्काल का फ़ोटो होना चाहिए। ये नहीं कि जेब में पड़े हुई है 4 साल पहले की फ़ोटो, उसी को पेंच दिए इसी में ऐसा मत करना, तत्काल की फ़ोटो लगाना, ठीक है। ईमेल आईडी जो आपका एक्टिवेट ईमेल आईडी है ना, उसको करना, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे अगर आपका सिलेक्शन होगा या फिर जो कुछ भी होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा ईमेल आईडी पर ही मिलेगा, क्योंकि ईमेल आईडी को ऑफिशियल माना जाता है। व्हाट्सएप पे कोई नहीं भेजेगा कि हाँ आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, लो आपका लिस्ट आ गया व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप चेक करते रह जाओगे, इससे नहीं आएगा, ईमेल चेक करते रहना। ओके, फिर देखिए अब आगे आ गया है सीरियल नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, पासिंग ईयर, टोटल नंबर, परसेंटेज, सब्जेक्ट ऑफर्ड, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, बोर्ड, यूनिवर्सिटी आपने कहाँ से पढ़ाई की है, ये आपको भरना है। तो मैंने सब कुछ दर्शा दिया है कि मैंने हाई स्कूल कहाँ से किया है, ठीक, कब किया है, कितने नंबर मिले थे, कितना परसेंटेज है, कौन कौन से विषय थे हाई स्कूल में, ये आपको भरना पड़ेगा। हाँ, कितने महीने का कोर्स था, तो हाई स्कूल 12 महीने का होता है। कहाँ से आपने पढ़ाई की है, तो यूपी बोर्ड से। वैसे ही इंटरमीडिएट, BA, B.Ed, MA, नेट, CTET, इतना आप भर सकते हो। और देखो अभी हमें याद आ रहा है कि इसको जब हमें भरना था तो इसमें कॉलम आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसको मैंने बनवाया था क्या, देखो ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, शायद हमको याद नहीं आ रहा है। देखो ये मैंने अभी कॉलम जो मैंने भरा है ना, शायद मुझको याद आ रहा है कि इसको मैंने बढ़वाया था इसको, कि जैसे मान लो कि हमारा 7 कॉलम में मेरा आ रहा है, तो 6वां 7वां मैंने बढ़वाया था। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, शायद वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ भी देखो मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ ना, जो क्लियर होता है वो मैं बता देता हूँ। मुझको उतना याद नहीं आ रहा है, इसको मैंने बनवाया ही था, या फिर साइट पे आया था सॉफ्ट कॉपी, तो इसको चेंज आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास डिग्री ज़्यादा है तो मैंने 7 में भर दिया है, आपको मान लो 10 डिग्रियाँ हैं भाई, आप मान लो बड़े महापुरुष हो तो इसको बढ़वा सकते हो। हमें याद आ रहा है मैंने बढ़वाया था, ठीक है। बना फॉर्मेट रहेगा, लेकिन इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। फिर 8वें पे आएगा एक्सपीरियंस अलॉन्ग विथ पे मैट्रिक्स लेवल। ओके, अब आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जैसे मान लो मैंने पढ़ाया था 1 वर्षों तक मैंने पढ़ाया था बनारस में एक विद्यालय में, ठीक है, TGT हिंदी पद पर। देखो 1 साल तक मैंने TGT हिंदी पद पे मैंने पढ़ा दिया, तो PGT हिंदी पद पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जो अगर आपने किसी विद्यालय में पढ़ाया है ना, तो वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लीज़ ले लेना, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके, सर मैंने आपके वहाँ सेवाएं प्रदान की हैं, प्लीज़ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दीजिए सर, ठीक है। देखो अगर कुछ प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं ना, अंतिम में जाके क्या होता है कि टीचर को निकाल देते हैं, कुछ पैसा भी रोक लेते हैं, अनबन करके निकालते हैं। तो देखो प्यार मोहब्बत से बात करके वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लेना। 2 पैसा रोक के रखा है, पैसा नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लीज़ करके ले लेना। एक एप्लीकेशन लिख देना कि सर हमको चाहिए, ज़रूरत है, दे देगा। वैसे दे देते हैं, सब सज्जन होते हैं, ठीक है।
सज्जन होते हैं लेकिन बड़ी शोषण होता है प्राइवेट में। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, अगर आप देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अगर कोई कैंडिडेट आपके वहाँ पढ़ा रहा है ना, तो उसके प्रति मेहरबानी ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा उसको तो मौका दीजिएगा पढ़ता रहे, क्योंकि मान लीजिए अगर वो कोई परीक्षा क्रैक कर ले रहा है, आपके वहाँ पढ़ाते हुए 2 पैसा कमा भी रहा है, क्रैक कर ले रहा है, तो क्या जा रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा सा शोषण कम किया जाए प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का। बहुत शोषण होता है भाई, एक अक्षर नहीं पढ़ पाते हैं बेचारे, ज़िंदगी बेकार हो जाती है। अब पैसा 4 पैसा देते हैं लोग, 40 पैसे का काम लेते हैं लोग। बहुत शोषण होता है, मैं जानता हूँ। उसके बाद से इसमें आप अगला पॉइंट है अ शॉर्ट नोट योर सूटेबिलिटी टू द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो, उसके लिए आप सूटेबल क्यों हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे विशेष ध्यान देना। मैं आराम से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप सूटेबल क्यों हैं, हम आपका सिलेक्शन क्यों करें, यहीं पे आपको लिख के बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप अपने क्वालिटी को बढ़िया से देखो। मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है ये सुनो। मैं सूटेबल क्यों हूँ ये मैंने दिखाया है। मैंने अपनी योग्यता को मैंने दर्शा दिया है, अपनी क्वालिटी को मैंने ईमानदारी से दर्शा दिया है। मैंने लिखा है कि सर, मैडम, अब पता नहीं कौन लिखेगा तो ऑब्लिक करके लिख देना, सर, मैडम, मैं रजत एवं स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थी और मनोवैज्ञानिक शिक्षक हूँ। मनोविज्ञान को समझ लेता हूँ। सोचो, अपनी बड़ाई जम के कर लेना ईमानदारी से, लेकिन वही लिखना जो हो, ठीक ना। ये नहीं कि बढ़ा के आसमानी लिख दो, क्वेश्चन पूछा जाए आ ही नहीं रहा है। जो लिखना है वो दिखना। सर, मैडम, मैं रजत एवं स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थी और मनोवैज्ञानिक शिक्षक हूँ। अपने विषय के साथ साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान रखता हूँ। मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, DCA। समावेशी शिक्षा पर विशेष बल देते हुए विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सुरुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण कार्य करता हूँ। समायोजन शक्ति, सहनशीलता, सहानुभूति, सच्चाई, स्नेह, सहयोग, सदाचार और सादगी जैसे सद्गुण मुझ में पाए जा सकते हैं। अनुप्रास अलंकार मैंने कूट कूट के भर दिया है इसमें। फिर से सुनना। अब पाए जा सकते हैं। अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझसे बात कीजिए, देखिए है कि नहीं। ये नहीं कहा कि पाया जाएगा, पाए जा सकते हैं। सुनो फिर से। समायोजन शक्ति, सहनशीलता, सहानुभूति, सच्चाई, स्नेह, सहयोग, सदाचार और सादगी जैसे सद्गुण मुझ में पाए जा सकते हैं। आहा, क्या बंदा है, ग्रेट, आहा, गुड, ठीक ना। आगे देखो। एनी स्पेशल अचीवमेंट, क्या आपके पास कोई अन्य विशेष उपलब्धियां हैं। इसको मैंने देखो कैसे दर्शाया है। पहला, NCC कॉलेज टॉपर। मैंने NCC किया था 2009-10 में, टॉप किया था, ठीक ना। जनता इंटर कॉलेज रामकोला कुशीनगर से, उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। तो वो दर्शा दिया है। NCC, NSS रोवर्स रेंजर्स, UP टेट, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इतना मैंने दिखा दिया। फिर दिखाया ABVP प्रतिभा सम्मान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मुझे सम्मानित किया था, तो उसको मैंने दर्शा दिया। ABVP प्रतिभा सम्मान 2014 स्वर्ण पदक, ये हमें बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हमें सम्मान मिला था। 2 रजत पदक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता, जब मैं BA कर रहा था कुशीनगर में, तो वहाँ पे मुझको मिला था। आकाशवाणी वाराणसी से काव्य पाठ मैंने किया था, उसे भी मैंने दर्शा दिया है। सही वो दिन याद आ रहा है कि मतलब कि हर सप्ताह में मेरा प्रसारण आता था, हर 15 दिन पे प्रसारण आता था, ठीक है। और प्रतिदिन मेरी कविताएं प्रकाशित होती थीं। ओके, तो स्वर्ग नामक पुस्तक प्रकाशित, यह मेरी जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2010 में, और उसका दूसरा पहला संस्करण 1000 प्रकाशित हुआ था, और फिर दूसरा भी 1000, तो उसको मैंने दर्शा दिया। ठीक, 2000 प्रतियाँ बिक चुकी, ये मैंने लिखा है साफ साफ, ठीक ना। सामने वाले को लगना चाहिए कि जो हमारे सामने बैठा हुआ है ना, इसमें वजन है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि 1 पाव का है, लेकिन 1 कुंटल का ये है, ऐसा दिखना चाहिए, समझे कि नहीं। भोजपुरी संगम नामक मासिक पत्रिका का उप संपादक एवं वाराणसी प्रतिनिधि, एक इलाहाबाद, जिसे अभी वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। तो जब मैं बनारस में पढ़ता था, B.Ed करता था, तो उस समय इलाहाबाद से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, भोजपुरी संगम नामक, ठीक ना। तो उस समय में उप संपादक हुआ करता था।
विद्यार्थी जीवन में, ठीक है। और वाराणसी प्रतिनिधि था, मतलब बनारस के जितने साहित्यकार थे उनका इंटरव्यू लेना, उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को प्रकाशित करना, पब्लिश करना उस पत्रिका में, यह मेरा काम था। और वाटरप्रूफ पत्रिका थी, मतलब हाई लेवल की थी, ठीक है, अच्छी पत्रिका थी। तो उसमें मैंने अपनी सेवाएं प्रदान की थी, तो उसको मैंने दर्शा दिया। फिर मेरी कविताएं कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई वो देखिए, मैंने दर्शा दिया है। जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, गांडीव, एक मतलब दैनिक अखबार है जो बनारस से प्रकाशित होता था, ठीक है, क्षेत्रीय अखबार गांडीव। सामना, मुंबई से उद्धव ठाकरे वाला अखबार जिसको आप पढ़ते होंगे, उसमें मेरी कविताएं क्या गजब। राजेश विक्रांत जी संपादक का बहुत बहुत धन्यवाद, साहित्यिक संपादक। उन्होंने मुझे बहुत बार प्रकाशित किया, मेरी कविताओं को, मेरी कहानियों को, ठीक है, मेरी फ़ोटो के साथ, मेरी परिचय के साथ। गजब, शुक्रिया सामना। सामना अखबार आप पढ़ते होंगे, आपको पता होगा। उसमें नीचे सुनील चौरसिया सावन और ऊपर मनभावन कविताएं प्रकाशित होती थी, ठीक है। सामना, hindiभाषा.com, ऑनलाइन भी कविताएं पब्लिश हुई। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना सुनील चौरसिया सावन, वहाँ भी मेरी कविताएं आपको अनगिनत मिलेंगी। तो जो hindiभाषा.com पे प्रकाशित हुई कविताएं हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी। भोजपुरी मैना, देखो देश की राजधानी दिल्ली में मेरी कविताएं प्रकाशित होती थी। राजीव भैया प्रकाशित करते थे, ठीक है, राजीव उपाध्याय जी संपादक हुआ करते थे भोजपुरी मैना के। तो वहाँ के प्रकाशित करते नहीं हमारे सारी भोजपुरी कवितन के, ठीक है। हम भोजपुरी में भी लिखे नहीं, ठीक है। अब अंतिम में 4 लाइन सुना दे भी। साहित्य सुधा दिल्ली से प्रकाशित होती थी, उसको मैंने दर्शा दिया है। वृत्त मित्र एक अखबार है, उसमें भी प्रकाशित मेरी कविताएं होती थीं। सोच विचार वाराणसी से प्रकाशित होती थी। डॉक्टर जितेंद्र मिश्र जी बहुत बड़े विद्वान हैं, वो मेरी कविताओं को प्रकाशित करते थे, उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है। और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन एक बार किया था, चूँकि मैं कविता का दीवाना था, तैयारी नहीं करता था, कभी सम्मेलन में जाता था, मंचों पे जाता था, रेडियो पे आता था, तो गुरुजी ने हमसे कहा कि सुनील थोड़ा सा कंट्रोल में रहो, छप रहे हो ठीक है, लेकिन थोड़ी तैयारी कर लो, 2 पैसे का आदमी बन जाओगे ना तो फिर ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएगी, फिर कविता कहानी लिखते रहना। और सही बात है, मैंने गुरुजी की बातों को मैंने सुना, और आप भी अगर मुझको मानते हो ना तो मेरी बात को सुनना। अगर लिखते होते हो तो थोड़ा ध्यान को भटकाना मत, ठीक ना, आराम से अपनी तैयारी करना। और जब ज़िंदगी संवर जाएगी ना तो कुछ भी करो, कविता लिखो, कहानी लिखो, गेम खेलो, कुछ भी करो, सब करना, लेकिन अभी सिर्फ तैयारी करो, ओके। तो सोच विचार के संपादक ने मुझे बहुत कुछ मतलब कि मेरा मार्गदर्शन किया था। आदि पत्र पत्रिकाओं में मेरे शब्द प्रकाशित है, ये नहीं कहा कि मेरी कविता प्रकाशित है, अरे मेरी कविता भी प्रकाशित हुई, कहानियाँ भी प्रकाशित हुई, मेरी ज़िंदगी, मुझ पर इंटरव्यू भी प्रकाशित हुआ। तो मैंने नहीं लिखा कि मेरी कविताएं प्रकाशित, नहीं, मैंने लिखा कि आदि पत्र पत्रिकाओं में मेरे शब्द प्रकाशित है, ओके। फिर अंत में धन्यवाद, ठीक है। अब सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एवं डेट, यहाँ पे आप उसको भर सकते हो। फिर देखो मैंने इसमें क्या क्या लगाया, ओके। यहाँ पे मैंने हाई स्कूल लगा दिया, ठीक है। अभी देखो इतना तो अभी आपको वीडियो के अंत में आपको ये दिख जाएगा स्क्रीन पे, ये दिखेगा और ये भी दिख जाएगा, दोनों पेज। लेकिन ये हाई स्कूल का मेरा मार्कशीट है, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट लगा दिया, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट के बाद मैंने क्या लगाया है, इंटरमीडिएट का वो लगा दिया, मैं डिग्री और मार्कशीट दोनों। फिर मैंने बीए लगा दिया, इंटरमीडिएट लगा दिया, बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। फिर बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री बनवा लेना। बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास मार्कशीट है लेकिन डिग्री नहीं है, डिग्री ले लेना, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ, हाँ, मार्कशीट बीएड का मैंने लगा दिया जो मैंने बनारस से किया था। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनारसी से मैंने 2017 में फाइनल किया था, क्या, बीएड। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से जो मुझको डिग्री मिली है बीएड की, वो मैंने लगा दिया, ठीक। मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था, ये क्या है जी, हाँ सीटेट, पहली बार में मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था, वो भी मैंने लगा दिया, ठीक। फिर एमए फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का मैंने लगा दिया जो मैंने 2018 में किया है बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से। फिर मैंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगाया है, उसमें मेरे पास डिग्री नहीं थी तो मैंने एमए का प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दिया। अगर मान लो आपका फिर डिग्री नहीं है ना, प्रोविजनल लगा सकते हो। और लगे हाथ एक बात और मैं बता दूं, अभी एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया तो उसमें मेल की जगह पर फीमेल हो गया है। अरे यार अपने साथ ऐसा मत करो भाई,
हंसी आ रही है, मतलब मेल हो ये भी भूल जा रहे हो फीमेल। चलो ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप मेल हैं तो मेल ही रहेंगे। और रिटेन क्वालिफाई किए हो, अगर अच्छा नंबर आ रहा है ना, शायद उनका 140 या 130 आ रहा है, शॉर्ट लिस्टेड होने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप डरो मत, परेशान मत हो, आप डेमो क्लास की तैयारी करते रहो, इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। अगर मुझसे जुड़ना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो डेमो क्लास के लिए। जो मेरा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74, उस पर 151 रुपये की गुरु दक्षिणा भेज कर स्क्रीनशॉट भेज देना, हमसे जुड़ जाओगे। इसके पहले एक सप्ताह से पहले से मैं डेमो क्लास चला रहा हूँ, पहले की वीडियो भी भेज दूंगा आपके नंबर पे, ठीक ना। और आज शाम को, मतलब रोज़ शाम को 8 बजे एक वीडियो मिलती है, यूट्यूब की वीडियो मतलब बनाता हूँ, तो पब्लिक नहीं होता, जो मुझसे जुड़े हुए हैं ना उनको मैं दे देता हूँ। मतलब टॉनिक है, अपने आप में डोज है, जड़ी बूटी है, जिससे आप क्रैक कर सकते हो डेमो क्लास को, इंटरव्यू को। मुझको 60 में 55 मिले थे, कैसे मिले थे ये मैंने बताया है। ओके, तो सुन, तो वहाँ पे जुड़ जाना। हाँ, अगर मान लो कि मेल का फीमेल लिख दिए हो, टेंशन नहीं लेना, आप एफिडेविट बनवा लेना, सॉरी बोल देना कि मुझसे गलती हो गई, और मैं जल्दी कृपया सुधारने की कोशिश करें, कृपा करें, ठीक है। तो जब जाना इंटरव्यू देने तो वहाँ पे लगा देना उसको, ठीक है, सुधर जाएगा। टेंशन नहीं लेना, ये नहीं कि मेल का फीमेल भरा गया गलती से तो नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा थोड़ी होता है। मजाक चल रहा है यहाँ, मजाक है, मेहनत से पढ़ाई किए हो, कम बात थोड़ी है। फिर यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया है, नेशनल लेवल की परीक्षा क्वालिफाई किया हूँ, हल्के मत लेना मुझको, समझे, बहुत भारी हूँ। 2 बार क्वालिफाई किया था, वो मैंने लगा दिया है। फिर उसका भी वो होता है, एक अंक पत्र होता है, एक वो होता है, डिग्री कह सकते हैं, पता नहीं क्या होता है, हाँ, तो उसको दोनों लगा दिया था। फिर मैंने एनसीसी किया था, देखो मैंने बायोडाटा में लिखा था ना कि एनसीसी मैंने किया है, तो एनसीसी का सर्टिफिकेट मैंने लगा दिया है, ठीक ना। टॉप किया था वो वाला, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट सब लगाया। रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट से मैंने DCA किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी मैंने लगा दिया है, ठीक ना। उसका भी अंक पत्र भी होता है और प्रमाण पत्र भी होता है, दोनों लगाया हूँ। और देखना, जो भी लगाना नीचे सर्टिफिकेट, वो मतलब कि प्रमाणित कर देना, क्या प्रमाणित जरूर कर देना, ठीक ना। उसके बाद से आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, जो मैंने दिखाया था ना कि मैंने बनारस से, मैंने एक स्कूल से मैंने TGT हिंदी मैंने पढ़ाया था, ठीक ना, तो वहाँ से जो सर्टिफिकेट था उसको भी मैंने लगा दिया है, ठीक। फिर जो मेरे पास जो एक मैंने भाषण दिया था, उसमें मुझको मेडल मिला था, ठीक है, उसका प्रमाण पत्र मैंने लगाया है, ठीक है। स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है, जितनी अखबारों में मेरी कविताएं छपी थी सब मैंने लगा दिया है। मैंने इंटरव्यू लिया था वो भी मैंने लगा दिया है, ठीक है, अखबार वाला लगा दिया है। ऐसे ऐसे कितना दिखाऊँ, सब अखबार वाला, जितना अखबार था ना मैंने सब लगा दिया है। और जितना सम्मान पत्र मुझको मिला था, जैसे मान लो बांग्लादेश ने द बेकन ऑफ इक्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया है नौकरी मिलने के बाद, तो अब कभी इंटरव्यू देने जाऊँगा तो उसको भी लगा दूँगा। जैसे मान लो कि हिंद देश साहित्य सम्मान से सम्मानित किया असम, तो उसको भी मैं लगा दूंगा, ठीक ना। अग्रसर हिंदी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया राजस्थान, तो उसको भी लगा दूंगा। मतलब गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, जितना मिला है सब लेकर जाऊंगा, और आप भी लेकर जाना जितना मिला है। कई कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मैं तो मतलब केक बनाती हूँ, तो मैं ये बनाती हूँ वो बनाती हूँ, जितना मतलब ये भी एक कला है भाई साहब, उसको भी दर्शा देना है। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपको लग रहा है ना कि मेरे पास विशेष ज्ञान है, अगर आपके पास डांस का कोई सर्टिफिकेट है, कई कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था, उसको आप लगा सकते हो, ठीक ना। तो अब फाइनल में आप यहाँ पर देख सकते हो बगल में कि यह मेरा सर्टिफिकेट कैसा है, ठीक ना। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको क्या क्या दिखेगा, देख लो, नेम है, सब कुछ है आपको, जितना मैंने बताया है ना ऊपर से नीचे तक देख सकते हो। और इसको क्या जूम करके देख लो, क्योंकि ये सब आपके लिए काम देगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा पेज, तो दूसरे पेज पे आप देख सकते हो, दूसरे पेज पे आपको सब कुछ है, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो लगा सकते हो। नीचे आपने बारे में क्या लिखना है मैंने बताया भी है, पढ़ के आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये आपके लिए, आपके सामने, मतलब ईमानदारी से मैंने अपना मतलब कि बायोडाटा दिखा दिया ना। ईमानदारी से कोई दिखाएगा ऐसे नहीं दिखाएगा। अगर मुझको अच्छा लग रहा है ना, मैंने सैलरी स्लिप की भी मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें सैलरी स्लिप मैंने दिखा दिया था, सैलरी वाली वीडियो जाके देख लेना, ठीक ना। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये भी गुरु दक्षिणा है अपने आप में। और इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ओके। और अगर हमारे जो पेड कोर्स मैंने रखा है, मतलब कि देखो अगर जुड़ जाओगे ना 2 पैसा दे के, तो आप बंधन में रहोगे कि अरे मैंने ख़रीदा है, देखना है, ठीक ना।
तो इसीलिए मैंने मतलब मैं भी चाहता तो 999 रुपये का कोर्स रख देता, डेमो क्लास इंटरव्यू। और भाई कैंडिडेट क्या होता है, मजबूर होता है, ज़रूर लेगा, लेकिन नहीं, हमको पता है कि कैंडिडेट्स के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ 151 शुभ राशि मैंने रखा है, ताकि मैं भी खुश, आप भी खुश, आपकी ज़िंदगी शुभ हो, मंगलमय हो, ठीक है। तो अगर आपको हमारे डेमो क्लास से इंटरव्यू से जुड़ना है तो आप जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, थंबनेल पे भी दिखेगा आपको, 63 93 74 44 74, उस पर गुरुदक्षिणा 151 का भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए उसी नंबर पे। रोज़ शाम को 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसके पहले जैसे 1 सप्ताह पहले से वीडियो बन रही है, जिस पे मैंने, अगर आप किसी भी विषय से हो तो आपको वीडियो मिलेगी, आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है, चाहे आप हिंदी से हो, अंग्रेजी से हो, संस्कृत से हो, विज्ञान से हो, गणित से हो, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू लगभग सबका समान होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं सबसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और कैसे कुछ बारीक चीज़ों को मैं बताऊंगा, जो वो क्लास चल रही है ना, उसमें बारीक चीज़ों को बता रहा हूँ ना, बोर्ड पे पढ़ा के, ठीक है। तो जुड़ने की इच्छा हो, अगर मन गवाही दे रहा है तो आ जाना, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ना, तो मेरे ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मत क्वेश्चन पूछना, उस पर सिर्फ डेमो क्लास के लिए जुड़ने के लिए वो नंबर है। आपको जो क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछना, क्योंकि यहाँ पे आता है तुरंत मैं देख लेता हूँ, उस नंबर को मैं नहीं चलाता हूँ, वो ऑफिस में रहता है, ठीक है। तो आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है और भविष्य में भी प्रदान करता रहूँगा, आपके हर सवाल का जवाब देता रहूँगा, ठीक ना। और देखो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्यों? क्योंकि सबका भला होगा ना, कर भला तो हो भला। ओके, आप भी सबका भला करो, आपके जीवन में भलाई हुई होगा। क्यों? क्योंकि जबले चले सांस तबले सबके हित में जीला। मैंने वादा किया था ना कि 4 पंक्तियाँ सुनाऊँगा, सुन लो भोजपुरी में, कि जबले चले सांस तबले सबके हित में जीला, अब मस्ती के रस बरसाव, मस्ती के रस पीला। अरे जबले चले सांस, जबले सांस चल रहा है तब तक, जबले चले सांस तबले सबके हित में जीला, मस्ती के रस बरसाव, मस्ती के रस पीला। आ एक दिन त रुक जइबे करी ए भैया, अरे एक दिन त रुक जइबे करी, हैयावत जात ससिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।